बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या भैंस की कुर्बानी की जा सकती है? क्योंकि भैंस के हवाले से मौजूदा उलमा में इख्तिलाफ़ है। कुछ जायज़ समझते हैं और कुछ नाजायज़ समझते हैं। हालांकि भैंस की कुर्बानी के हवाले से जो सलफ़ थे उनका इजमा था, सब इस बात पे कायल थे कि भैंस की कुर्बानी की जा सकती है। इसके कई एक सबूत हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि क्या भैंस की 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं? तो उन्होंने फरमाया कि ला आरिफ़ु खिलाफ़ हाज़ा, हाँ हो सकती है, जबकि भैंस की 7 कुर्बानियों के ख़िलाफ़ मैंने आज तक किसी का इख्तिलाफ़ नहीं देखा। यानी कि कभी ऐसा कोई भी शख्स, कोई आलिम या ऐसा कहीं से भी मैंने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि भैंस की 7 कुर्बानियाँ नहीं हो सकती। यानी कि अब कुर्बानी जो है हो सकती है तो 7 कुर्बानी भी हो सकती हैं। अगर भैंस की कुर्बानी ही जायज़ ना होती तो 7 कुर्बानियों वाला मसला कहाँ पे रह जाता। इसी तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो हैं, वो इमाम इब्नुल मुंज़िर के हवाले से फ़रमाते हैं कि उन्होंने कहा कि भैंस जो है ये गाय की किस्म में से है, क्योंकि जो अदम जवाज़ के कायल हैं, जो भैंस की कुर्बानी के कायल नहीं हैं, इसको जायज़ नहीं समझते, उनकी एक जो वजह होती है वो यही होती है कि भैंस एक अलहदा चीज़ है और जो गाय है ये अलहदा चीज़ है। ये एक चीज़ नहीं है, ये 2 अलहदा जो है ना जिनसे हैं, ये एक नस्ल नहीं है। तो इस हवाले से वो इस चीज़ में इख्तिलाफ़ करते हैं और अदम जवाज़ का फतवा देते हैं। तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हाफिज़ इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर, ये जो अरबी में आम तौर पे भैंस को जामूस कहा जाता है और जवामीस उसकी जमा है, तो ये जो भैंसें हैं ये गाय के हुक्म में आती हैं, यानी कि गाय की ही नस्ल है। यानी कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो हैं वो भी इसको बज़ाते ख़ुद इसको भैंस को गाय की किस्म समझते हैं, और हाफिज़ इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह जो हैं वो भी इसको गाय की किस्म समझते हैं। इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की जो मोतबर तरीन किताब है फ़तावा आलमगीरी, उसके अंदर है कि अल बक़रु वल जवामीसु जिन्सुन वाहिदुन, कि गाय और भैंस जो है ये एक ही जिन्स है। अब चूँकि दीन अरबी में है और जामूस का जो लफ्ज़ है ये आम तौर पे कहा जाता है कि फ़ारसी का है, ये मोरब लफ्ज़ है, फ़ारसी के अंदर गौ मेश कहा जाता है। और भैंस जो है ये चूँकि गर्म मिजाज होती है, ये गर्म इलाकों में नहीं पाई जाती, और यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आज भी मक्का और मदीना के अंदर भैंस नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी नहीं है और ये पानी का जानवर है। पानी के अंदर बैठना, पानी कसरत के साथ पीना, यही वजह कि वहाँ पे नहीं था, तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी कुर्बानी करना साबित नहीं है, वगरना इसका जवाज़ तो है। अब अरब के जिन इलाकों के अंदर ये भैंस पाई जाती है वही अरबी इसको भैंस को गाय की ही किस्म समझते हैं और इसकी कुर्बानी भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्र है और सूडान है, वहाँ पे लोग इसको गाय की किस्म ही समझते हैं और इसकी कुर्बानी भी करते हैं। हालांकि आप देखें कि मिस्र जो है ये खालिसतन ये एक अरबी मुल्क है और इसके अंदर इल्म जो है, इल्म भी उलमा भी दीन का जो इल्म है कसरत के साथ पाया जाता है मिस्र के अंदर, लेकिन वो लोग इसको गाय की किस्म समझते हैं और इसकी कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन हम हैं कि हम इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है ये चूँकि हमारी ज़बान में, पाकिस्तानी ज़बान के अंदर इसको भैंस कहा जाता है, तो लिहाजा भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती और बकर की कुर्बानी हो सकती है, क्योंकि बकर के अल्फाज आए हैं या बकर का तज़किरा मौजूद है। अब जो लोग इसके अदम जवाज़ के कायल हैं उनके उसकी वजह क्या है, वो क्यों इसको एक जिन्स नहीं समझते? नंबर 1 तो ये है कि वो कहते हैं कि भैंस जो है ये पानी का जानवर है, ये पानी के अंदर रहता है, अक्सर पानी को पसंद करता है, जबकि गाय पानी से डरती है। इसी तरह वो कहते हैं इनका क्रॉस नहीं हो सकता। जैसे आप देखें कि जो भैंस का मुज़क्कर होता है कट्टा और कट्टे के साथ गाय, इन दोनों का जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता।
इसी तरह इसके मुखालिफ भी क्रास नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये एक जिन्स नहीं है। अगर एक जिन्स होती तो क्रास होता। सबसे पहली बात यह है कि इसके ऊपर इजमा है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो सलफ गुज़रे हैं सब का इसके ऊपर भैंस की कुर्बानी के ऊपर इजमा है। और दूसरी बात यह है कि अहले लुगत, अहले अरब जो हैं, लुगत की जितनी भी बड़ी मोतबर किताबें हैं और जो मारूफ लुग़वी इमाम गुज़रे हैं, सारे के सारे भैंस को का जो माना करते हैं वो गाय की किस्म ही करते हैं, इसको गाय की किस्म ही करार देते हैं। तो लिहाजा हमें सलफ़ के तरीके के ऊपर चलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।